morning, all of you. Welcome again. Online classes of class 11. Today, we are going to study about early societies. Before part 2 days, we have studied about the introduction and some different phases of history, and history was divided by historians in different phases, in different ways, in what way the history was written, using different categories. Now, today early societies. From your textbook, early society. मतलब early means primitive man. प्रारंभिक जब इंसान ने when a human being, first ever human being sets his foot upon the surface of the earth. That time, the then, उस टाइम का वो वक्त जब इंसान ने सबसे पहले पृथ्वी पर अपना पैर रखा, वो टाइम नहीं है। तब इंसान कैसा होगा आप सोच सकते हैं, आप उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं। उस वक्त का उसे हम कहते हैं प्रीमिटिव मैन। वो कहलाता आदि काल का मानव। हमारे फोरफादर्स, हमारे पुरखे, वो क्या थे, क्या खाते थे, व्हाट दे ईट, व्हाट दे लर्न, व्हाट दे डू, व्हाट वाज देयर एक्टिविटीज। We are going to study in detail today. So pay attention. Now, first of all, in this chapter, early society, two things are there. दो विषय वस्तु यहाँ दी गई हैं आपके पढ़ने के लिए, आपकी स्टडी के लिए। नंबर 1 है, थीम नंबर 1 है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान का अस्तित्व, आपका हमारा अस्तित्व, हमारे फोरफादर का जो अस्तित्व है वो इस पृथ्वी पर कब शुरू हुआ, व्हाट वाज इट्स जेनेसिस। इसका जेनेसिस क्या है, इसकी स्टार्टिंग क्या है, बिगिनिंग क्या है, वो हम जानेंगे। सेकंड थिंग जो इसमें इंक्लूड है वो है अर्लीस्ट सिटीज, सबसे पुराने शहर। मतलब इस आदि मानव ने कितने साल बाद कब सिटीज को डेवलप किया, सिटीज बनाकर रहने लगा, ये हम जानेंगे। 2 पॉइंट इसमें हम सीखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे। Now, listen carefully and try to understand what I want to say and what this content want to convey to all of you. Listen. In this section we will read about the 2 themes. हम 2 themes के बारे में पढ़ेंगे, इसको मैंने आपके सामने बता दिया है। नंबर 1 है आपका बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसान का अस्तित्व, इंसान इस पृथ्वी पर कब आया, ठीक है। ये हम एंड यू विल लर्न हाउ ह्यूमन फर्स्ट एमर्ज इन अफ्रीका। ये भी आप इसमें समझेंगे कि पहला जो इंसान था, पहला जो मानव था, सबसे पहले अफ्रीका में आया। अफ्रीका में उसने अपने पैर रखे, he set his foot upon the surface of the continent of Africa। तो अफ्रीका में पहला मानव आया, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये बताते हैं। अफ्रीका एंड हाउ आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, इसको आप इसमें फाइंड आउट करिएगा। मतलब पुरातत्व वैज्ञानिक कहलाते हैं, पुरानी चीज़ों को डिस्कवर करने वाले, उनको डिग आउट करके, उनको खोद कर, उनको पढ़कर, चट्टानों को पढ़ना, मतलब आर्टिफैक्ट की स्टडी करना, उसको डिसाइफर करना और हिस्ट्री लिखना, इतिहास लिखना। क्योंकि उस वक्त में राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हुई थी। चीज़ों को देखकर इतिहास लिखा जाता था, वस्तुओं को देखकर इतिहास लिखते थे कि ये चीज़ अगर गोल है तो ये कैसे बनी। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट का ही काम है। आर्कियोलॉजिस्ट जो बताते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड दीज अर्ली फेजेस ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पुराने आदिकाल के मानव की जो आर्टिफैक्ट्स, जो चीज़ें थी हाथ की बनाई हुई हड्डियों से और पत्थरों से, उनकी स्टडी करी। स्टडी करके हमारे सामने ये अकाउंट ये आपके सामने है, जिसको आप सुन रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, सेकंड पैरा है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ अर्ली पीपल। क्या इन्होंने उस जमाने के लोगों का इतिहास लिखा, किन किन चीज़ों को इकट्ठा करके, बॉन्स, स्टोन्स, उनसे बने हुए हथियार, उनसे बने हुए वेपन्स, टूल्स, और वो कहाँ रहते थे, है ना, ये सारी चीज़ जानकर। जैसे टू फाइंड आउट अबाउट द शेल्टर्स इन विच दे लिव, ये लोग कहाँ रहते थे, ये इस बात का पता लगाया उन्होंने। द फूड, वो क्या खाते थे,
बाय गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस और हंटिंग, शिकार करते जानवर, कौन से जानवरों को मारा करते थे, कहाँ रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर करके हमारे सामने इतिहास के रूप में लिखा। एंड द वे इन विच दे एक्सप्रेस, और किस तरह से इनका इंटरेक्शन होता है, इनका इंटरेक्शन, इनकी वार्तालाप, आपसी मेल मिलाप, इनकी एक्टिविटीज क्या थी, ये भी उन्होंने लिखा है इस आदिमानव के बारे में। अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूड द यूज ऑफ फायर एंड लैंग्वेज, और कई सालों बाद, हर चीज़ को डेवलप होने में सालों लगते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल फिल्म की तरह है। बच्चे अभी तरह से अभी बताया उन्होंने आदिमानव, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट लाइन लिख दी कि आग, फायर का डेवलपमेंट हो गया, फायर का विकास हो गया। फायर के बाद फिर लैंग्वेज, हाउ टू कम्युनिकेटिंग स्किल डेवलप कर ली इन लोगों ने, लेकिन ये सब कुछ करने में सालों लग गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, इसको आप समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विकास जो आई, जो तरक्की आई, वो फायर, आग की खोज और लैंग्वेज की खोज, लैंग्वेज जबान की भाषा। एंड फाइनली और आखिर में यू विल यूज वेदर द लाइफ ऑफ, यू विल सी वेदर द लाइफ ऑफ द पीपल who live by hunting and gathering today can help us to understand the past, है ना। और वो उस आदिकाल तक जो मानव था, किस तरह से हंटिंग करता था, क्या करता था, ये सारी बातें हमारी हेल्प करती हैं आज इंसान को समझने में, आदिकाल के मानव को समझने में। सेकंड, ये थर्ड पैरा है, सेकंड थीम, ये सेकंड थीम, ये आपका फर्स्ट है। फर्स्ट ये आप सुनिए, इसमें आप कर रही है, अब इंसान ने सिटीज को फायर डेवलप कर ली, लैंग्वेज डेवलप हो गई, ठीक है। अब क्या सिटीज डेवलप किए जा रहे हैं। पहला सिटी जो नाम आता है वो आता है मेसोपोटामिया। किसका आता है? मेसोपोटामिया। ये क्या है? प्रेजेंट है इराक। आज का जो इराक है, इसका पुराना नाम, अर्लीस्ट नेम है मेसोपोटामिया। तो अर्ली सिटीज, दोज ऑफ मेसोपोटामिया, प्रेजेंट है इराक। ये सिटीज, ये शहर डेवलप्ड अराउंड टेम्पल, ये सारे शहर होते हैं किसके आसपास, किसके इर्द गिर्द एस्टेब्लिश होते थे? पूजा स्थलों के पास, टेम्पल्स के अराउंड, मंदिरों के आसपास, पूजा स्थल जो होते थे उनके आसपास सिटीज डेवलप हो गए, वहां पर बस्तियां बन गई, आसपास कॉलोनीज बन गई, ठीक है। लेकिन अराउंड टेम्पल्स एंड वर सेंचुरीज ऑफ लॉन्ग सेंटर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, और ये सिटीज क्या बन गए? कॉलोनीज का, एक तो इन टेम्पल्स के आसपास कॉलोनीज बन गई, सेटलमेंट्स बन गए। दूसरा और ये सेंटर बन गया, किसका सेंटर बन गया? बाहर से आने वाले व्यापारियों का, जो दूर से आया करते लोग, डिस्टेंस जो ट्रेडर हुआ करते थे, वो भी यहाँ पर आके स्टे करते थे, उनकी डीलिंग्स हुआ करती थी, उसके लिए बन गए। एंड द एबंडेंस ऑफ डिस्टेंस, आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस। अब आर्कियोलॉजिस्ट के जो एविडेंस, जो प्रमाण आते हैं हमारे सामने, वो क्या आते हैं? रिमेन्स ऑफ ओल्ड, पुराने जमाने के रिमेन्स, अवशेष, बचे कुचे मकान, बचे कुचे मिट्टी के ईंटों के बने हुए जो मकान थे। एक तो पहला ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, नंबर 1। नंबर 2 है द एबंडेंस ऑफ रिटन मटेरियल, और बहुत सारा लिखा हुआ मटेरियल, रिटन मटेरियल, लिखित मटेरियल। अब उस जमाने की राइटिंग क्या थी, ये आप सोच सकते हैं, है ना। उस वक्त में स्लेट में लोग लिखा करते थे। स्लेट से मतलब मिट्टी के बने हुए टैबलेट्स, जैसे कुम्हार मटका बनाता है, ऐसे उस वक्त में लोग मिट्टी को गूंद कर, गीला करके उसको, उसके वो बनाते थे टैबलेट्स, और इनको ड्राई करके, पूरी तरह ड्राई नहीं करते थे, आधा ड्राई करते थे और आधा उनको गीला रखते थे, वेट रखते थे। फिर उसके ऊपर वो अपने जो भी लिपि थी उनके पास, स्क्रिप्ट था, उससे वो लिखते थे उसके ऊपर। तो वो टैबलेट्स, वो रिटन मटेरियल, ये एविडेंस बना, ये प्रमाण बना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। इससे उन्होंने इतिहास को, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, लिखा। और पहला क्या था? बस्ती, उस वक्त की बस्ती, मंदिर, पूजा पाठ के स्थल, ट्रेडिंग सेंटर्स, तो व्यापार हुआ करते थे, ये और ये आपके, और ये दोनों बने। यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ द डिफरेंट, और उस जमाने के जो अलग अलग जो लोग थे, जो बाहर से आते थे, जो वहाँ रहते थे, उनकी हिस्ट्री को आर्कियोलॉजिस्ट ने इन प्रमाणों के आधार पर लिखा। रिटर्न एविडेंस, दूसरा सेटलमेंट, ओल्ड सेटलमेंट, ये दोनों आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। इस पर इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया गया उस जमाने के लोगों का। अच्छा, इसके बाद आता है क्राफ्टमैन। कौन कौन लोग थे उस वक्त यहाँ पर? क्राफ्टमैन थे, स्क्राइब थे, लेबरर्स थे, प्रीस्ट, किंग्स एंड क्वींस। ये
समाज था उसका, दिस वर द टाइप ऑफ सोसाइटी, ये समाज स्वरूप है, ये लोग रहा करते थे। यू विल, इसके बाद कहता है यू विल नोटिस हाउ पेस्टोरल पीपल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सम ऑफ दीज इन टाउन्स में, इन इराक के आसपास, ये मेसोपोटामिया के आसपास जहाँ जो लोग रहा करते थे। यहाँ जो चरवाहे हुआ करते थे, क्योंकि ये बहुत पुराना एंशियंट, क्योंकि जो लोग थे वो गाय भैंसे बकरियाँ कैटल्स पाला करते थे, हैं, वो उन्हें कहते हैं पेस्टोरल, चरवाहा। इनकी लाइफ भी, इनका जो जीवन था वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया सिटीज़ को डेवलप करने में, बहुत कुछ योगदान देने में। यहाँ ये बताया जा रहा है इसके अंदर पेस्टोरल पीपल। अब आता है नेक्स्ट पैरा। यू मे वंडर, आपको हैरत होगी आज एज टू हाउ पीपल फॉर के सालों साल, लाखों साल पहले इंसान फाइंड लिव इन फॉरेस्ट, किस तरह जंगलों में रहा करता था, है, कैसे रहता था, कैसे सामना करता था जंगली जानवरों का। ये अपने आप में एक सरप्राइज है। इन केव्स, गुफाओं में रहता था, टेम्परेरी शेल्टर्स में रहता, टेम्परेरी एक अस्थायी जो शेल्टर्स होते हैं उसमें रहा करता था। रॉक शेल्टर, चट्टानों के अंदर गुफाओं में जो गुफाएं बनी होती है वहाँ रहता था। एंड लिव्ड इन द बिगेन टू इवेंचुअली, और ये मानव, ये आदि मानव जंगल में रहता हुआ, गुफाओं में रहता हुआ कहाँ पर आ गया, सिटीज बना के रहने लगा, अब बस्तियां बसाकर रहने लगा। ये क्या है, डेवलपमेंट, साइन ऑफ ग्रेट डेवलपमेंट, ए रिवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू ए न्यू टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्रांति है। क्रांति हमेशा से, आज भी क्रांति आ रही है, उस टाइम भी क्रांति थी। समय के साथ विद द चेंज ऑफ टाइम एवरीथिंग चेंजेस, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। तो यहाँ पर भी बदलती रही, इंसान विकास करता रहा, विकास करते करते आप और हम ये दुनिया कहाँ पहुंचे। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट है देयर वाज द human, yes. In caves and temporary shelters and rock shelters began to eventually live in villages and cities. Well, the story of the long one and its इसको हम कह सकते हैं कि 5000, ये जो कहानी है, ये डेवलपमेंट आया 50,000 5000 साल पहले BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से भी पहले की, इतने साल पुराने इसका टाइम पीरियड है। ये एस्टेब्लिशमेंट, सिटीज जो डेवलप, सिटीज जो बने, मेसोपोटामिया जो बना, ये 5 से 5000 साल पहले का ये एक साइन है, एक एविडेंस है सिटीज। वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग चेंजेस, और बहुत सारे बदलाव जो आए, वाज द ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड एग्रीकल्चर। अच्छा, एक और देखिए चेंज है, धीरे धीरे इंसान में चेंजेस आ रहे हैं, आदि मानव कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब ये नेक्स्ट जो चेंज आया वो आया, ये नोमैडिक थे, घुमक्कड़ था, इंसान जो थे घुमक्कड़ था। ठीक है, घुमक्कड़ आदमी होते हैं, उस टाइम के लोग होते हैं, आमतौर पर सभी लोग घुमक्कड़ हुआ करते थे, इधर से उधर शिफ्ट करते थे, माइग्रेट किया करते थे, यानी इन सर्च ऑफ सम प्रोडक्ट, सम प्रोड्यूस। ठीक है, और अब एक नई चीज आती है, वो है एग्रीकल्चर। अब इंसान ने, ह्यूमन ने स्टार्टेड टू प्लांट, टू ग्रो वीट और क्रॉप। अब उसने फसलें उगाना सीख ली, प्लांट को ग्रो करना सीख लिया। अब प्लांट और फसलों को जब उसने ग्रो करना सीखा, तो अब वो नोमैडिक लाइफ उसकी थोड़ी सी स्टे कर गई, थोड़ी सी रुक गई, उसमें हॉल्ट आ गया, उसमें पॉज आ गया। कैसे आया, फसल 4-5 महीने में तैयार होती है, उसकी रखवाली करना पड़ती है। अब ये आदि मानव, ये नोमैडिक किसमें चेंज हो गया, अब ये एक जगह मकान बनाकर रहने लगा, इसने बस्तियां बसाना शुरू कर दी। अब इसका माइंड सेट चेंज होने लगा। ये हम ये हाल देखेंगे। तो ये लास्ट पैरा है, पेज नंबर 2 का। इसके बाद आता है सेटलमेंट्स विच बिगन अराउंड 10,000 ईयर। ये एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ, आज से 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स एगो पहले शुरू हुआ। खेती बाड़ी तो इंसान ने स्टार्ट की। इसलिए क्या हुआ, प्रायर टू द एडप्शन ऑफ, क्योंकि खेती बाड़ी से पहले इंसान क्या करता था, कृषि से पहले क्या करता था, पीपल हैड गेदर्ड प्लांट्स। इंसान क्या करते थे उस वक्त में, इधर उधर भटकता फिरता था, वो हंटर था और गैदरर था, हंटर एंड गैदरर। खाने पीने की चीज़ों को बीनता फिरता था, अपने पेट के लिए जमा करता था, शिकार करता था, इधर उधर घूमते। ये था वो उससे पहले प्रोड्यूसर, सोर्स ऑफ फूड। स्लोली, धीरे धीरे
दे लर्न मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब ये आदि मानव ये जो था कि पेड़ पौधों के बारे में, फसलों के बारे में धीरे धीरे सीख गया। कहते वेयर द ग्रो, कहाँ उगती है, अब उसमें वो ये जान गया कि ये फसल गर्मी में उगती है, ये सर्दी में उगती है, कितना पानी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, इस तरह की बातें ये जानने लगा। फिर क्या हुआ, एंड सॉ पेज नंबर 3 पे आ गया। फिर क्या हुआ, फ्रॉम दिस, और इसी दौर से दे लर्न टू ग्रो, इस तरह से उसने प्लांट उगाना सीख लिया। इन वेस्ट अफ्रीका, अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करें, सॉरी वेस्ट एशिया, wheat and barley, peas and various kinds of pulses were grown। यहाँ पर इस तरह की फसलें उगाई जाने लगी, इस तरह की जो अनाज है, दालें हैं, इस तरह की चीजें उगाई जाने लगी। इन ईस्ट, अगर हम ईस्ट में जाएं और साउथ ईस्ट एशिया में जाएं, द क्रॉप दैट ग्रू, वहाँ जो फसलें उगाई गई बहुत आसानी से जो उगा करती थी, वो क्या कहती है, मिलेट थी और राइस थी, चावल था। और मिलेट क्या होता है, तिल, इससे हम तिल कहते हैं। मिलेट बाद आपसे ग्रोन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर मिलेट की खेती होती थी, अफ्रीका में भी होती थी। अराउंड द इसी टाइम पीपल लर्न हाउ टू डोमेस्टिक, इसी टाइम एंड टू एंड जब ये आदि मानव फसल उगाना शुरू किया, इसने फसल को, प्लांट को उगाना शुरू किया और उसने सब कुछ सीख लिया। और इसी के साथ साथ इसमें एक नेक्स्ट स्टेप और सीखा, वो था टू डोमेस्टिकेट एनिमल, जानवरों को पालना, अपने घरों में रखना। जैसे कौन कौन से जानवर, एनिमल्स ये पाला करता था, शीप, भेड़, गोट, बकरी, कैटल, मवेशी, पिग, सुअर और डंकी और गधे, इस तरह के जानवर ये अपने घरों में रखने लगा। इसने शुरू किया उनको डोमेस्टिकेट करना, पालना शुरू। प्लांट फाइबर, प्लांट से बनने वाला रेशम जो हुआ करता है, जैसे कॉटन है, फ्लैक्स है, सन है, और एनिमल से, जानवर से मिलने वाला हमको रेशा, फाइबर जो है, जैसे ऊन है ना, ऊन है, वर नाउ ओवर इनटू क्लॉथ, अब इनसे कपड़े बनने लगे। ठीक है, अब इनसे कपड़ा बनाने की जो टेक्निक थी वो डेवलप कर ली, इसे बुना करते थे, इस तरह से ये डेवलपमेंट हमने देखा। इसके बाद आता है नाउ द वुमन इनटू क्लॉथ, सम मॉर लेटर, फिर कुछ टाइम बाद 5000 साल पहले लगभग डोमेस्टिकेटेड एनिमल, ये पालतू जानवरों से इन्होंने क्या शुरू किया, डंकीज वर हार्नेस्ड टू प्लाउ एंड कार्ट्स, इन जानवरों को इन्होंने घोड़ा गाड़ी बना ली, मतलब गाड़ियां बना ली, कार्ट्स बना ली, इन जानवरों को उसमें जोत दिया और इन जानवरों से उन्होंने खेती करी। इन जानवरों से उन्होंने खेती करवाई, खेती में भी काम में लिया और इनसे गाड़ी बना ली, है नहीं, जैसे गधा गाड़ी बना ली, इस तरह से यूज किया। दीज डेवलपमेंट लेड टू द चेंजेस एज वेल, ये जो बदलाव आई, चेंजेस आर, इन चेंजेस से और चेंजेस एमर्ज हुए, सामने आए। वो क्या थे, then how to जी, when the people grew, जब लोगों ने फसलें उगाना शुरू की, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, तो ये लोग एक जगह, they had to stay at one place, तो इनको एक जगह रुकना पड़ गया, ठहरना पड़ गया, till the crops ripened, जब तक के फसल पकना जाए। अब 4-5 महीने में फसल पकती है, तो इनको वहां पर ये नोमैडिक लोगों को, घुमक्कड़ लोगों को अब एक जगह रुकना पड़ गया। सो अब इस तरह से एक नया फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ कि अब लोगों ने एक जगह टिककर रहना सीख लिया। ठीक है, अब वो नोमैडिक्स नहीं रहे, बिकेम मोर कॉमन, जिसमें सेटल्ड लाइफ बिकेम मोर कॉमन, और ज्यादा कॉमन हो गई, एक जगह स्टे करके रहना। एंड विद दैट पीपल बिल्ड मोर परमानेंट स्ट्रक्चर इन विच टू लिव, और फिर इसके बाद लोगों ने परमानेंट स्ट्रक्चर, अपने रहने की जगह, स्थान, ईंटों से, जो भी उस वक्त मटेरियल था उससे उन्होंने बना लिए और उसमें वो लोग रहने लगे। अब लोगों ने क्या रहना शुरू किया, उनकी लाइफ सेटल्ड हो गई धीरे धीरे वक्त के साथ साथ। नेक्स्ट पैरा आता है कि दिस वाज आल्सो द टाइम, ये एक समय, ये वो समय भी था where some communities learned how to make earthen pots। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या आया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे समुदायों ने क्या सीख लिया, मिट्टी के बर्तन बनाने, जैसे कुम्हार बनाता है, मटके बनाता है नहीं, बड़ी बड़ी चीजें बनाता है, तो उन्होंने अर्थन पोट्स बनाना सीख लिए। और दीज वर यूज्ड, अब ये किस काम आते थे,
अनाज को जमा करने में काम, भंडार करने में काम आते थे, जमा करने एंड अदर और बहुत सारी चीज़ों में काम आते थे। इनमें खाना बनाते थे ये लोग, इनमें सामान को रखते थे, मतलब बर्तनों को प्रिपेयर एंड कुक ए वैरायटी ऑफ फूड, और अनेक तरह के खाने इस मिट्टी के बर्तनों में ये लोग बनाया करते थे। फ्रॉम द ग्राउंड इनफैक्ट वास्तव में सच में ए ग्रेट डील ऑफ अटेंशन वाज गिवन टू प्रोसेसिंग फूड टू मेक देम टेस्टी एंड डाइजेस्टिबल। देखो टेस्टी जो भी खाना इन्होंने प्रीपर ये बनाते थे खाना, तो उसको खाने को टेस्टी बनाने में ये खाने को कई प्रोसेस से गुजारते थे, कई प्रक्रियाओं से काफ़ी टाइम बाद खाना तैयार होता था, और खाने को टेस्टी बनाने के लिए एम्फेसाइज करते थे, जोर देते थे, और डाइजेस्टिव कि वो बहुत जल्दी हजम हो जाए, हम खूब खाएं और खाने के बाद वो अच्छे से हजम भी हो जाए। इन दो चीज़ों पर इन्होंने स्पेशल अटेंशन दिया इसको। ओके फॉर टुडे, थैंक यू।